जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं। संविधान की यात्रा सीरीज के तहत हम संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हमने राष्ट्रपति वाले टॉपिक को भी बहुत अच्छे ढंग से समझा है। उसके बाद अभी हम चर्चा कर रहे हैं संसद वाले टॉपिक पे। संसद क्या होता है उसको मैंने पहले वीडियो में बता दिया तथा संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से प्रस्ताव को रखा जाता है, उसका प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन या फिर चतुर्थ वाचन किस प्रकार होता है। अगर संसद से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति यदि हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर वह कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यदि राज्यसभा उस विधेयक को 6 महीना तक भी पारित नहीं करती है तो ऐसे विधेयक पर संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। और संयुक्त बैठक क्या होता है, उससे संबंधित जितने भी प्रावधान बन सकते थे उनको मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो संविधान की यात्रा सीरीज करके मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट है जिसमें आप लोग विजिट कीजिए और उससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो सभी को देखिए ताकि आने वाली अगला जो वीडियो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक संसद की कार्रवाई। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, संसद जैसे कोई विधेयक पर क्या गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस पर संयुक्त बैठक का आयोजन राष्ट्रपति करते हैं और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। यहां तक हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। अगला देखते हैं कि संसद की कार्यवाही क्या होती है, संसदीय प्रक्रिया क्या होता है। अब संसदीय प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है, पहला जो होता है उसको कहा जाता है प्रश्नकाल। पहला जिसे हम कहते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल, अब देखिए प्रश्नकाल नाम से स्पष्ट है, यानी कि संसद की कार्यवाही का पहला बैठक का पहला घंटा जो होता है उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। कौन सा काल होगा, जैसे 11 से 12 बजे का जो समय होता है उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। अब मैं क्या कहा, संसद की पहली बैठक का पहला घंटा उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कहीं ना कहीं पर क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि नाम है प्रश्नकाल तो काल मतलब समय होता है और प्रश्न पूछने का जो समय होगा उसी को कहा जाएगा प्रश्नकाल। अब इसमें क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। अब प्रश्न पूछा जाएगा, पहला लिखिए इसमें क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, संसद की कार्यवाही के पहले बैठक का पहला घंटा। क्या लिखोगे, संसद की कार्यवाही के पहले बैठक का पहला घंटा। संसद की कार्यवाही के पहली बैठक का पहला घंटा जो होता है उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा तो जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न होता है पूर्व निर्धारित प्रश्न। पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट करते जाइए ताकि हमारी जो यात्रा सीरीज, संविधान की यात्रा सीरीज कंप्लीट होगी तो आप लोगों के पास एक बेहतर नोट्स होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी मैं लिखा रहा हूं उसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते जाएंगे। तो देखिए पहला चीज क्या हुआ, प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न, संसद की कार्यवाही के पहली बैठक का पहला घंटा जो होता है उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। अगला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न तो पूछा जाता है, प्रश्न कौन पूछेगा और किसी से पूछेगा, संसद के जो सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं। किससे पूछते हैं, संसद के सदस्य। संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। संसद के सदस्य किससे प्रश्न पूछेंगे, मंत्रियों से प्रश्न पूछेंगे। अब देखिए संसद के सदस्य, मैंने कहा कि मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं तो जो प्रश्न कैसा होता है, पूर्व निर्धारित प्रश्न होता है। अब जो भी संसद यानी कि संसद के सदस्य जब भी प्रश्न पूछेंगे उससे पहले सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति से क्या करना पड़ता है, उसको सूचना देना पड़ता है। कितना दिन, 10 दिन पहले, यानी कि संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को 10 दिन पहले सूचना देना होता है कि मैं प्रश्न पूछने वाला हूं। अब मैंने कहा कि 10 दिन पहले सूचना देना होता है। अब 10 दिन पहले सूचना देने की क्या आवश्यकता है,
अब इसका कारण ये है कि जब भी कोई संसद का सदस्य यानी कि सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछेगा, उससे पहले संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति से क्या करना है, सूचना देना होता है कि मैं प्रश्न पूछने वाला हूं। उसका कारण ये है कि अब देखिए, जब भी संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो संसद के जो संबंधित सदन के जो अध्यक्ष अथवा सभापति होंगे, उनको पहले से तो मालूम नहीं रहेगा कि ये व्यक्ति या फिर ये सांसद क्या करने वाला है, प्रश्न पूछने वाला है, ताकि संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को ये पता रहे कि अमुक सांसद जो है अमुक विभाग के मंत्रियों से प्रश्न पूछने वाले हैं। इसीलिए जो है 10 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। और वो 10 दिन पहले क्यों देना होता है, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि संविधान में कहीं पर भी मंत्री या फिर सांसद या फिर जितने भी संवैधानिक जो क्या है मंत्री या सांसद पद के लिए शैक्षणिक योग्यता का कहीं पर भी प्रावधान हमने नहीं देखा है। जैसे बहुत से मंत्री होते हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता बहुत कम होती है, अगर उससे अचानक से कोई सांसद प्रश्न पूछ देगा तो उनका उत्तर कैसे देगा। अब आप सभी जानते हैं कि जो भी मंत्री होते हैं, प्रत्येक विभाग के मंत्री के पास एक क्या होते हैं, सचिव होते हैं, और जो सचिव होते हैं वो IAS अफसर होते हैं। अब भले ही मंत्री क्या होते हैं, जो भी प्रश्न पूछने वाले हैं, संसद के सदस्य तो पहले ही सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष को 10 दिन पहले सूचना दे दी है कि हम प्रश्न पूछने वाले हैं अमुक विभाग के मंत्री से। तो उस 10 दिन के अंतराल में जो सचिव होते हैं वो क्या करते हैं, उस प्रश्न के उत्तर की तैयारी करवाते हैं मंत्रियों से, ताकि जब भी सांसद प्रश्न पूछे तो उसका एक सर्टिफिकेशन आंसर वो मंत्री संबंधित सदन को दे पाए, या फिर जो सांसद प्रश्न पूछते हैं उसको उत्तर दे पाए। इसीलिए 10 दिन पहले संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को सूचना देना रहता है कि मैं प्रश्न पूछने वाला हूं। तो यहां पर क्या लिखोगे, प्रश्न पूछने से पहले, प्रश्न पूछने से 10 दिन पहले संबंधित सदन के अध्यक्ष, जैसे लोकसभा है तो अध्यक्ष होगा और राज्यसभा है तो सभापति होगा, संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को सूचना देना होता है, सूचना देना होता है। अब तो मैंने कहा कि संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को 10 दिन पहले सूचना देना होता है, और वो 10 दिन पहले सूचना क्यों दिया जाता है उसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगला हम देखते हैं कि जो प्रश्नकाल होता है उसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नकाल जो होता है इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। जो मैंने कहा प्रश्नकाल, संसद की कार्यवाही के पहली जो बैठक होता है उसका पहला जो घंटा होता है वो कहलाता है प्रश्नकाल, और इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है तारांकित प्रश्न। दूसरा प्रश्न होता है अतारांकित प्रश्न। तीसरा प्रश्न होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न। अब आप लोग यहां पर नोट कीजिएगा कि प्रश्नकाल जो होता है उसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा प्रश्न होता है अतारांकित प्रश्न, तीसरा प्रश्न होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न। अब हम तीनों को एक एक करके देखते हैं कि तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होता है और अल्प सूचना वाला प्रश्न क्या होता है। चलिए देखते हैं कि जो तारांकित प्रश्न मैंने कहा, पहला प्रश्न मैंने कहा कि तारांकित प्रश्न, मैंने कहा जो तारांकित प्रश्न जो होता है इसमें क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या होंगे, तारा अंकित होंगे। तारा मतलब स्टार अंकित होगा, तारा अंकित होते हैं, नाम से स्पष्ट है। तारांकित मतलब तारा अंकित होगा, इसलिए उस प्रश्न को कहा जाता है तारा अंकित होता है। अब इसमें तारा अंकित होगा, इस तारा का मतलब ये है कि जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, मौखिक रूप से होगा। इसमें क्या होता है, इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें क्या पूछा जाएगा, मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, तारांकित जो प्रश्न होता है उसमें स्टार लगा होता है, और स्टार का मतलब होता है कि प्रश्न क्या होंगे, मौखिक होंगे, और वो जो मौखिक होगा उन प्रश्नों के उत्तर भी क्या दिया जाता है, मौखिक में ही दिया जाता है। और इन प्रश्नों का जवाब
इन प्रश्नों का उत्तर, इन प्रश्नों का जवाब क्या कैसे दिया जाता है? मौखिक ही दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए पहला क्या है, मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रकार के प्रश्न होते हैं वो मौखिक होते हैं। दूसरा क्या होता है, इन प्रश्नों का जवाब भी मौखिक रूप में दिया जाता है और इन प्रश्नों का उत्तर जैसे ही दिया जाता है इन प्रश्नों के जवाब में प्रत्युत्तर यानी कि सप्लीमेंट्री प्रश्न भी पूछा जाता है। अर्थात इन प्रश्नों के जवाब में, इन प्रश्नों के जवाब में पूरक प्रश्न पूछा जाता है, पूरक प्रश्न पूछा जाता है, पूरक प्रश्न पूछा जाता है। स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न देखने को मिलता है जो इसमें क्या पूछा जाता है, पूरक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि मौखिक प्रकार के प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों का जवाब मौखिक दिया जाता है और इन प्रश्नों के जवाब में पूरक प्रश्न पूछा जाता है। बहुत बार प्रश्न देखने को मिला है कि कौन से प्रकार के प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछा जाता है, तो आंसर आपका क्या है, पूरक प्रश्न। तारांकित प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें पूरक प्रश्न पूछा जाता है। ये तो हो गया तारांकित प्रश्न। अगला मैं बताया था कौन सा प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, क्योंकि मैं बताया कि प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न और तीसरा होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं अतारांकित प्रश्न क्या होता है। अगला देखते हैं कि अतारांकित प्रश्न होता क्या है। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। अब देखिए अतारांकित जो प्रश्न होते हैं इसमें तारा अंकित नहीं होता। क्लियर है, इसमें क्या नहीं होता, तारा अंकित नहीं होता, तारा अंकित नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता, तारा अंकित नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है अतारांकित प्रश्न। दूसरा क्या होता है, ये किस प्रकार के प्रश्न होंगे, ये लिखित प्रश्न होते हैं। ये क्या होते हैं, लिखित प्रश्न होते हैं, लिखित प्रश्न होते हैं। ये किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, लिखित प्रश्न होते हैं। कौन से प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। और इनका जवाब भी कैसे दिया जाता है, इनका जवाब भी लिखित में ही दिया जाता है, लिखित दिया जाता है, लिखित दिया जाता है। अब देखिए इसलिए सरल हो जाता है क्योंकि देखो लिखित प्रश्न देना होता है और क्या करते हैं, 10 दिनों के भीतर में उनके संबंधित विभाग के जो सचिव होते हैं वो क्या करते हैं, आंसर तैयार करते हैं और लिखित में देना रहता है। आंसर तैयार करके संबंधित विभाग के मंत्रियों को दे देते हैं और मंत्री फिर जैसे ही प्रश्न पूछते हैं तुरंत उसको लाके क्या कर देता है, सबमिट कर देता है। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को सरल कहा जाता है। और जो तारांकित प्रश्न, जो मौखिक प्रश्न होते हैं वो तात्कालिक होते हैं, इसलिए इनका जवाब देने में थोड़ा कठिनाई होती है मंत्री को भी, क्योंकि इसमें क्या है, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्न में। जैसे पहले वाले प्रश्न को तो संबंधित विभाग का सचिव तैयार करवाया है मंत्रियों को ताकि इस प्रकार से आंसर देना है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर पूरक प्रश्न पूछा जाएगा उस पर फिर क्या करते हैं मंत्री, थोड़ा सा आंसर देने में लड़खड़ाते हैं। तो जो अतारांकित प्रश्न होते हैं इसका जवाब क्या है, लिखित रूप में दिया जाता है, क्योंकि ये प्रश्न भी क्या होते हैं, लिखित होते हैं और लिखित होने के कारण ही इन पर क्या नहीं पूछा जाता, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक, इन पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये तो था तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। अगला प्रश्न मैं बताया था अल्प सूचना वाले प्रश्न, क्योंकि प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। कौन पूछते हैं, संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो अल्प सूचना वाले प्रश्न, तीसरा देख लीजिए, अल्प सूचना वाले प्रश्न, अल्प सूचना वाले प्रश्न, अल्प सूचना वाले प्रश्न। अल्प सूचना वाले प्रश्न से तात्पर्य कि आकस्मिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। कैसे घटनाओं पर, आकस्मिक घटनाओं पर आधारित, आकस्मिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, आकस्मिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। कौन से प्रश्न, अल्प सूचना वाले जो प्रश्न होते हैं वो आकस्मिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जैसे कहीं पर अचानक से बाढ़ आ गया, कहीं पर अचानक से तीव्र वर्षा हुई, तो वहां पर जैसे फसल नुकसान हो गया तीव्र वर्षा के कारण,
तो जो अल्प सूचना वाले प्रश्न होता है उसको 10 दिन के भीतर में नोटिस देकर सूचना दिया जा रहता है संसद के सदस्यों द्वारा संबंधित सदन या फिर सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को कि मैं प्रश्न पूछने वाला हूं। तो 10 दिनों के भीतर में क्या दिया जा रहा था, उनको समय दिया जाता है ताकि फिर वो क्या करते हैं 1 से 2 दिन के भीतर में ही क्या करते हैं संबंधित विभाग के मंत्रियों से क्या करते हैं प्रश्न पूछते हैं। तो फिर ये होता है, इसमें क्या हुआ 10 दिन के भीतर क्या होता है सूचना देना रहता है, सूचना या फिर नोटिस देकर सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्यों क्या सूचित किया जाता है, 10 दिन के भीतर सूचना या नोटिस देकर सूचित किया जाता है कि मैं प्रश्न पूछूंगा। तब फिर जाके क्या करते हैं सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति फिर उनको अनुमति देते हैं, तब जाके फिर वो सदन के जो संसद के सदस्य होते हैं वो फिर विभाग के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो आज की सदन की कार्यवाही के तहत हमने प्रश्नकाल को देखा कि प्रश्नकाल क्या होता है तथा प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होता है और अल्प सूचना वाले प्रश्न क्या होता है, उन सभी चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझा है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्नों से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।